जल नेति करते हैं, आज हम इसी विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। उसको नाम दिया है हमने यौगिक हाइड्रोथेरेपी। क्या नाम है? यौगिक हाइड्रोथेरेपी। और ये थेरेपी आप घर पर भी जाकर कर सकते हैं, जिसमें एलिफेंटाइन एक्शन है, फेलाइन एक्शन है, नेजल वॉशिंग है, क्लीनिंग लाइक कॉन्च है, जिसको संघ प्रक्षालन करते हैं, जिनको वो कुंजर क्रिया बोलते हैं, जिनको बागी क्रिया बोलते हैं, जिनको जल नेति क्रिया बोलते हैं। तो ये 6 महत्वपूर्ण हमारे यौगिक हाइड्रोथेरेपी का जो है प्रयोग है, जो बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। तो अच्छी तरह सुन लो। कुंजल क्रिया, एक तो ध्यान रखो, जिनको जल नेति क्रिया होने में दिक्कत होती है, पानी नहीं निकलता है, नाक बंद है, उनके लिए एक सहज प्रयोग में बताता हूं कि पहले आप कुंजल क्रिया करो। कुंजल यानी हाथी, कुंजर शब्द है, उसका भ्रंश है कुंजल, एलिफेंटाइन, एलिफेंट। तो ये हाथी को आपने देखा होगा कि ये कभी कभी झील में जाते हैं, नदी में जाते हैं, क्या करते हैं? पानी पीते उछाल कर फेंक देते हैं। पानी पीते हैं और फेंक देते हैं। सुनो बहुत ध्यान से। तो हमारे उन महान वैज्ञानिकों ने, उन अरण्यवासी ऋषियों ने ये देखा कि ये क्या होता है। फिर उनका बड़ा सूक्ष्म निरीक्षण किया, परीक्षण किया। तो उन्होंने देखा कि भाई बड़े बड़े जितने जानवर हैं, उनमें सबसे दीर्घजीवी प्राणी हाथी होता है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है उस दीर्घजीवी का कारण? कि उसका पेट सही सलामत रहता है। वो टनों खाना खाता है। कितना खाता है? टनों। लेकिन बिल्कुल स्वस्थ रहता है। कितने भारी भारी काम करता है। जिसे देख करके हमारे उन महान वैज्ञानिकों ने कुंजल क्रिया का आविष्कार किया। कुंजल क्रिया कैसे करना चाहिए? तो उकड़ू बैठ करके, काग आसन, उसको बोलते हैं क्रो पोस्चर। काग आसन में बैठ करके 5-6 गिलास पानी पी लो। और फिर उसके बाद जल्दी जल्दी पीना है। ये ध्यान दे, चाय जैसा धीरे धीरे नहीं पीना है, ताकि उस पानी को निकालना है। तो जितना जल्दी जल्दी पियोगे तो पानी अच्छी तरह से निकलेगा। फिर उसके बाद में खड़े होकर के, जैसे यहां कराया जाता है, ये हाथ कि ये 5 अंगुलियां मिली हुई होनी चाहिए और ये नाभि के पास में होनी चाहिए, ताकि नाभि आपकी इधर उधर नहीं हो। और ये 3 अंगुलियां गले के नीचे रखो, जहां कौवा है उसे जो है झुक करके अपने आप, यहां जहां इसे टच होगा उस कौवा का, मेडुला ऑब्लोंगेटा यहां पर पीछे है, वहां पर एमेटिक सेंटर है, उसका रिफ्लेक्स एक्शन होगा। और उसके कारण जो है ना, तुरंत सूचना जाएगी पेट में जितना पानी है उसको निकाल बाहर करो, तो सारा पानी निकलने लगेगा। अब होता क्या है पानी निकलने से? ध्यान से सुनो, ताकि आपके जितने एसिडिटी है, जितने तकलीफें हैं, उन सब से आपको मुक्ति मिलेगी। तो पानी पीते हो और फिर निकालते हो, तो जो पेट में अनडाइजेस्टेड पार्टिकल है, जो आपके पेट में गैस बना रहा है, जो आपके पेट में आपके एसिडिटी पैदा कर रहा है, दर्द पैदा कर रहा है, इंडाइजेशन पैदा कर रहा है, उनके लिए बहुत ही ये अचूक चिकित्सा है, बहुत अद्भुत चिकित्सा है। तो उसके साथ क्या होता है? सारा कचरा निकल जाता है, सारी गंदगी निकल जाती है। तो ये कुंजल, और साथ ही साथ ये कुंजल करने के बाद क्या होता है कि सिर्फ पेट का ही लाभ नहीं मिलता है, तो इसका रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो जो हमारा फेफड़ा है, उस फेफड़े की भी धुलाई हो जाती है। खास करके ब्रोंकाइटिस है, साइनोसाइटिस है, इन सब में
खांसी है, कोल्ड है, इन सब में तो ये सारा कचरा जो है ना फेफड़े का भी, क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज ध्यान रखो, बहुत ध्यान से सुनो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। जिनके भी पेट की गड़बड़ी होती है, पेट की गड़बड़ी नहीं है, ये ध्यान रखना, वह उनके दिमाग की भी गड़बड़ी है। क्योंकि दिमाग से एक विशेष प्रकार का तार निकलता है, इलेक्ट्रिक तार, जिसका नाम है 10th क्रेनियल नर्व्स, वेगस नर्व। वो पेट से जुड़ा हुआ है, और जहां आप उत्तेजित होते हो, इरिटेट होते हो, दुखी होते हो, रोते हो, पेट भी रोता है। आपके आंख से आंसू गिरते हैं, आपके पेट के आंख से जो ना एसिड गिरता है। तो इसलिए ध्यान रखो कि, और इसीलिए इन सब के कारण IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, IBD, ये बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। इनको क्या बोलते हैं? क्रॉन डिजीज। ये 3 ऐसी बीमारियां हैं जो जबरदस्त बीमारी है, और फिर ये बढ़ता है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। तो इसलिए अपने मस्तिष्क को भी ठीक करना बहुत जरूरी है। तो कुंजल क्रिया ध्यान रखो कि पेट की बीमारी के साथ साथ हमारे छाती यानी फेफड़े की बीमारी को भी ठीक करता है। तो ये ध्यान रखा करो कि कुंजल क्रिया, किसी प्रकार का पेट दर्द हो, इनडाइजेशन हो, उन सब में बहुत उपयोगी होता है। खांसी हो, जुकाम हो, बहुत उपयोगी होता है। देखो, कई एग्जाम्पल हम देते हैं कि अभी मैं इस क्षेत्र में आया ही था, 4-5 साल हुए थे, करीब 1975-76 की बात है। मैं उन दोनों बोधगया में एक फ्रांस की संस्था थी, उसके साथ हम काम कर रहे थे, गांव में जाकर गरीब लोगों के बीच में। तो एक बच्ची लाई गई जो कई दिनों से उसको पेट में दर्द था, और उसको हमने मात्र कुंजल क्रिया कराया, और मैं कहा कि 6-7 दिन अब तू कर ले। फिर उसके बाद कई साल के बाद उसका मिलना हुआ, उसके बाद उसका दर्द फिर हुआ ही नहीं। कि कुंजल क्रिया का कमाल होता है। अब हमारे बच्चे अब तो बड़े हो गए, सबकी शादी हो गई, हमें उन्हें कहना ही नहीं पड़ता था क्या इलाज लेना है। वो खुद जो है ना, जहाँ कहीं खांसी हुआ, जहाँ कुछ हुआ, तुरंत वो पानी पी करके, कभी गर्म पानी में पैर रख करके कुंजल करते हैं, ठीक हो जाते। तो ये तरीके छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत अद्भुत है, क्योंकि यह हमारे उन महान मनुष्यों की, तपस्वियों की, अरण्यवासी ऋषियों की बहुत बड़ी देन है। लेकिन ध्यान रखना, कुंजल क्रिया वे लोग नहीं करेंगे जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको जो है ब्लड प्रेशर, मैलिग्नेंट ब्लड प्रेशर है, अल्सर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, आपके किडनी प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए कुंजल क्रिया नहीं है। तो इसे ध्यान रखें। इसी प्रकार से जल नेति, कुंजल क्रिया करने के बाद आपका साइनस साफ हो जाता है, तो जो ब्लॉकेज होता है वो काफी खुल जाते हैं। तो जल नेति क्रिया बड़ी अद्भुत होता है। तो जल नेति क्रिया जो है आपके उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जिनको क्रोनिक साइनोसाइटिस है, रिनाइटिस है, डिप्रेशन है, क्योंकि इससे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सभी सुंदर ढंग से प्रभावित होते हैं। तो क्रोनिक साइनोसाइटिस, क्रोनिक रिनाइटिस, जिनकी आंख की रोशनी कमजोर है, उन सब के लिए जल नेति क्रिया बहुत अद्भुत है। अब जल नेति क्रिया करते हैं
तो बड़ा सरल है कि दाहिने नाक में विशेष प्रकार का लोटा होता है टोंटीदार, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी और नमक डाल दीजिए। गर्म पानी अच्छी तरह डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए, उबाल करके ठंडा किया होना चाहिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल में लगाया और थोड़ा सा हल्के से झुक जाइए तो बिल्कुल एक धारा प्रवाह पानी गिरने लग जाता है। फिर राइट नॉस्ट्रिल में लगाइए, धारा प्रवाह गिरने लग जाता है। कुछ लोगों को जैसे कि प्रश्न है मेरे पास कि भाई पानी रुक जाता है और बाद में पानी गिरता रहता है, तो उनको क्या करना चाहिए कि भाई उनको कपालभाति क्रिया जरूर कर लेना चाहिए। तो कपालभाति क्रिया करने से क्या होता है, जो भी साइनस में जो पानी रुक जाता है वो साइनस की पूरी सफाई हो जाती है। तो कम से कम 100-150 बार कपालभाति क्रिया कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नाक में हो सके, सबसे बढ़िया है जिनको बार बार बरसों से जुकाम होता रहता है, छूटता नहीं है, उनके लिए यह है कि भाई सरसों का तेल सबसे बढ़िया रहता है। सरसों का तेल नाक में लीजिए, उंगली से बोर करके नाक में लगाकर खूब जोर से खींचिए और खींच करके फिर दूसरे नाक से खींचिए और जो तेल हाथ में लग जाता है उसको अच्छी तरह से ये करके और चेहरे पर अच्छी तरह से चेहरे की मालिश कर लीजिए, जिससे 2 लाभ मिलेगा। मैं रोज करता हूं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपकी कितनी भयंकर पुरानी से पुरानी साइनस क्यों ना हो, बार बार जुकाम क्यों ना हो, कोल्ड वायरस क्यों ना हो, राइनो वायरस क्यों ना हो, उन सब को ये जो है ना दूर करता है। क्योंकि सरसों के तेल में एक खास प्रकार का एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल एक विशेष प्रकार का प्रकृति ने उसमें ऐसे दवाइयां भर रखी है जिसका नाम है AIT, एलाइल आइसोथायोसाइनेट। अब ये एलाइल आइसोथायोसाइनेट पुराना से पुराना आपका जुकाम है उन सब के विषाणुओं को नष्ट करता है। और जल नीति का एक बहुत ही अद्भुत प्रयोग मैं बता रहा हूं कि अभी कोविड-19 आई और कोविड-19 में अमेरिका की एक महिला, उसे कोविड हो गया, उसने सारे अखबारों में, सारे जर्नल्स में, टीवी पर आया कि उसने जल नीति प्रयोग किया, कोई उसका दुष्प्रभाव नहीं हुआ। तो ये जो ना कोविड से बचने के लिए भी जल नीति और सरसों का तेल का नीति, स्नेह नीति इसको बोलते हैं, मस्टर्ड स्नेह नीति, तो ये जो है ना प्रयोग करोगे तो पुराना से पुराना, और एक नहीं हजारों लोगों पर हमने सरसों के तेल का प्रयोग जब से मैंने स्वयं हमने किया है तो इसका जो है ना अद्भुत लाभ दिख रहा है। इतना ही नहीं, कल एक प्रश्न था मेरे पास कि भाई मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, ये किसके किसके प्रश्न है तो मैं जवाब दूं। बाल झड़ने वाला मामला, तो बाल झड़ने के लिए हमने एक बहुत अद्वितीय प्रयोग किया, बड़ा छोटा सा प्रयोग, कि 3 चीजें, एक तो सरसों का तेल, दूसरा प्याज और तीसरा नींबू। ये साइंटिफिक प्रयोग है क्योंकि रिसर्च के आधार पर हम प्रयोग करते हैं, रिसर्च बेस्ड। तो इन सब को जो है ना मिला लो, सरसों का क्या नाम, इसको आपके प्याज को अच्छी तरह पीस लो और
उसमें सरसों का तेल मिला दो, हो सके तो थोड़ा सरसों भी पीस लो, और उसमें फिर आपके थोड़ा सा नींबू मिला दो, और जितना आपको ज़रूरत चाहिए, क्योंकि किसी के बाल घने हैं, किसी के बाल छोटे हैं, किसी के बाल बड़े हैं, किसी के बाल है ही नहीं, बहुत कम है, तो उससे मालिश करो रोज। रात्रि को मालिश करो और सुबह तक उस पर प्लास्टिक का कैप लगा करके, तो इसका जो ना फिर ये करीब 10 दिन तक प्रयोग करो, 7 से लेकर 10 दिन तक। आपके बाल घने हो जाएंगे, जितने पतले बाल हैं वो मोटे हो जाएंगे, बाल में डेंड्रफ है, रूसी। अच्छा, इसमें एक प्रयोग और करना कि लोकल स्टीम जो है ना बाल का जरूर ले लेना। लोकल स्टीम बात घर पर कैसे लोगे? तो सबसे बढ़िया तरीका है, घर में अपना जो है ना, हिंदुस्तान का बहुत प्रसिद्ध टेक्निक है, और वो टेक्निक विदेशों में भी बहुत नाम कमाया है। उस टेक्निक का नाम है जुगाड़ टेक्निक। तो हर घर में प्रेशर कुकर होता है, हर घर में कोई गैस का चूल्हा होता है, तो कोई पुराना गैस का पाइप वगैरह इधर उधर पड़ा होगा। तो प्रेशर कुकर में सीटी हटा दो और उसमें जो है ना पानी भर दो, ढक्कन से ढक दो, सीटी हटा दो, सीटी के बदले उसमें क्या लगा दोगे? पाइप लगा दो। तो लोकल स्टीम, उसमें पानी ज़्यादा मत भरना, आधा पानी भरना, नहीं तो पानी छलकेगा, जलेगा। सावधानी बहुत ज़रूरी है। तो उससे जो ना सिर का जो है ना लिया करो आप लोग, सिर का भाप। तो इससे इन सारी चीज़ों से होगा क्या, क्यों बाल जो है ना आपके जो ना ताकतवर बनेंगे, बाल झड़ना शुरू होगा। इसकी विज्ञान को समझो, क्योंकि हमारे बालों को जड़ में फॉलिकल्स, वहीं से बालों को पोषण मिलता है, शक्ति मिलती है। वह फॉलिकल्स डैमेज हो जाता है किसी कारणवश, जिससे बालों को पोषण मिलना, क्योंकि वहीं पर केराटिन, मेलानिन, ये रंग भी प्रकृति बनाती है जो आपके जो है ना बालों को रंगती है। काला रंग, कई प्रकार के रंग होते हैं बालों को, अलग अलग। काला भी होता है, पीले बाल वाले भी होते हैं, लाल बाल वाले भी होते हैं। ध्यान रखना, ये नेचुरल होता है कलर, और ये निर्भर करता है हमारे उस पिगमेंट के ऊपर जो फॉलिकल्स के अंदर कैद है। प्रकृति ने वहीं से जो है सप्लाई करती, वहीं से पोषण प्रदान करती है। तो ये जो हमने जो चीज़ें बताई, ये क्या करेगा? वेजोडाइलेटर का काम करता है, यानी वहाँ पर खून की नलियों को क्या करेगा? डायलेट कर देता है, जिससे खून का प्रवाह जो है बढ़ जाता है। और खून का प्रवाह बढ़ने से आपके जो है ना भरपूर पोषण मिलता है आपके बालों को। और फिर खाने में विशेष रूप से विटामिन एच, जिसका नाम है बायोटिन, तो बायोटिन युक्त आहार लेना चाहिए। और बायोटिन युक्त आहार में जितने भी बीज हैं, चाहे सोयाबीन का बीज हो, चाहे सूरजमुखी का बीज हो, चाहे कद्दू का बीज हो, पंपकिन सीड, ककड़ी का बीज, सूरजमुखी का बीज, कॉटन सीड, बिनौले का बीज, इन सब में प्रचुर मात्रा में आपके बायोटिन पाया जाता है। डॉक्टर बायोटिन की गोलियां लिखते हैं, लेकिन ये नेचुरल है बायोटिन, जो बालों को घना बनाएगा, बालों को शक्तिशाली बनाएगा। तीसरा प्रयोग हम बता रहे थे, कुंजल बता दिया, नेति बता दिया, बागी क्रिया, फेलाइन एक्शन। बागी क्रिया उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। कभी कभी आप देखते हो कि कुछ लोग खाना खा लेते हैं और 2-3 घंटे के बाद उनके पेट में बहुत भयंकर पीड़ा होती है, बहुत भयंकर दर्द होता है, अपचन के कारण, इनडाइजेशन के कारण। तो उनके लिए ये बहुत ही अद्भुत ये इलाज है, बागी क्रिया।
तो बागी क्रिया में क्या करना चाहिए कि खाना खाने के 3 घंटे के बाद वही 2-3 गिलास पानी पी लो और फिर जैसे कुंजल क्रिया में हम करते हैं 90 डिग्री झुक करके और सारे पानी को निकाल दो। तो उसके साथ जो भी अनडाइजेस्टेड पार्टिकल है, खट्टा और ये सब आ रहे हैं, वो सब भी निकल जाते हैं। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई बागी क्रिया जो है, अच्छा उसके बाद भी खट्टा यदि आ रहा है मुंह में, फिर दोबारा पानी पी करके और उसे निकाल दो। और करने के बाद में वैसे हमारे उन महान मनीषियों ने कहा है कि भाई उसके बाद ठंडा खीर खाना चाहिए, लेकिन उसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया कि ठंडा खीर के बदले ठंडा दूध ले लिया करो ताकि तुरंत राहत मिल जाती है। तो जिनके भी पेट में इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है, कुंजल और बागी क्रिया में एक मूल अंतर है, और वह मूल अंतर है कि भाई कुंजल क्रिया हमेशा सुबह प्रातः काल खाली पेट करना चाहिए, और बागी क्रिया हमेशा खाना खाने के बाद हो रही है बेचैनी, डिस्पेप्सिया, इंडाइजेशन, पेन, उन सब में जो है बहुत ही उपयोगी होता है। तो 2 प्रक्रियाएं सीख लो, और इन दोनों प्रक्रियाओं में ध्यान रखो कि जिनको मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है, जिनको कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, कार्डियक यानी दौरा पड़ चुका है, हृदय रोग का, अल्सर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, किडनी फेलियर है, मेजर ऑपरेशन किया हुआ है, वे लोग न कुंजल करेंगे, न नेति करेंगे, न संघ प्रक्षालन करेंगे। जल नीति कर सकते हैं, लेकिन बागी, कुंजल और संघ प्रक्षालन मना करते हैं। तो ये ध्यान रखा करो। संघ प्रक्षालन एक बहुत ही अपूर्व प्रयोग है इंटायर द होल एलिमेंट्री को धुलाई करने का, और इस पर हमने 1983 में मैं अजमेर में था, तो वहाँ अजमेर मेडिकल कॉलेज के सहयोग से हमने एक रिसर्च प्रोजेक्ट चलाया, और इस संघ प्रक्षालन का कितना अद्भुत परिणाम आता है हर प्रकार के रोगों के लिए। ये एक प्रकार का, कई विदेशी बेचारे आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो यौगिक डायलिसिस का काम करता है। तो इस संघ प्रक्षालन में यानी क्लीनिंग लाइक कॉन्च, जैसे शंख देखा होगा, ऊपर से जैसा पानी डालते हैं नीचे से उसी प्रकार से निकल जाता है, तो वैसे ही हमारी आंतें शंख की तरह बनावट है, घुमावदार बनावट है। तो इसके लिए जो है उसी प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं। संघ प्रक्षालन में पहले सिर्फ नमक के पानी से कराया जाता था, हमने उसमें काफी चेंज किए। हमने उसके बाद नींबू पानी का प्रयोग शुरू हमने किया। फिर मैंने कहा कि नींबू पानी जो है कभी कभी मिलता ही नहीं है, नींबू कभी कभी बहुत महंगा मिलता है, तो हमने जो है उसका ढूंढा कि भाई आंवले का प्रयोग, सूखा आंवला रात को भिगो दो, उसका पानी तैयार करो और उस पानी में किंचित नमक मिला करके कर सकते हो। तो ये ध्यान रखो कि ये संघ प्रक्षालन क्रिया करने के पहले 2-3 बातों का और ध्यान रखा जाता है कि जिस दिन करना है उसके एक दिन पहले शाम को पहले दूध, और हम जहाँ, क्योंकि हम जिस सेंटर से इन सब की ट्रेनिंग लिए तो वहाँ करीब 15 साल तक रिसर्च प्रोजेक्ट चलता रहा, यानी 1968 से लेकर के काफ़ी वर्षों तक। तो वहाँ पर ब्रेड, क्योंकि सेंट्रल काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के द्वारा वहाँ रिसर्च चलता था उनके गाइडेंस में,
तो वहाँ पर रोगियों को दिया जाता था ब्रेड और दूध। हमने फिर उसको हटाया, ब्रेड को हटाया मैंने, और मैंने देखा कि भाई शीघ्र सुपाच्य आहार कौन सा है, तो उसमें दो मिला, एक तो संतरा और दूसरा पपीता, जिसका डाइजेशन पीरियड मात्र 1.5 घंटा है। ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के रिपोर्ट के अनुसार, BMJ, 1.5 घंटा में ये पच जाता है। फिर हमने देखा कि भाई इससे अच्छा क्या हो सकता है, तो संतरा तो नहीं, हमने पपीता और दूध देना शुरू किया। रात्रि को पपीता और दूध, और फिर सुबह संघ प्रक्षालन शुरू होता है। तो संघ प्रक्षालन में 6 क्रियाएं विशेष रूप से, ऊर्ध्व हस्त तानासन, तारासन, आपके जो है कटी चक्रासन, तिर्यक कटी चक्रासन, सर्पासन, उदर कर्षासन, ये कुछ आसन हैं जो हम कराते हैं। और ये आसन इस प्रकार से है कि बाएं दाएं, यानी पानी पीने के बाद में, शुरू करने के पहले 2 गिलास तैयार किया हुआ जो आंवले का पानी है या नींबू का पानी है या नमक का पानी, उसे पिलाते हैं, और फिर ये 5 आसन कराते हैं, फिर पानी पिलाते हैं, फिर 5 आसन कराते हैं। तो इनका बहुत जबरदस्त लाभ मिलता है कि जो भी किसी प्रकार के पेट में गड़बड़ी है, बाएं दाएं चारों तरफ, यानी 30 से 35 फीट लंबा जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो नाला है, उन सब की धुलाई हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो ऐसे पाचन संस्थान से जुड़े हुए अन्य अंग हैं, जैसे लीवर है, जो पैंक्रियास है, तो इन सब की भी अच्छी तरह से सफाई, धुलाई, मसाज हो जाता है इस प्रयोग में।